एडजॉइंट से रिलेटेड ये पांचवी थ्योरम है कि अगर ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स e टू द पावर n-2 इनटू द मैट्रिक्स। तो कैसे प्रूव करते हैं आइए देखिए। हमें मालूम है वी हैव कि x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इक्वल टू डेट x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब अगर हम इस x को एडजॉइंट ऑफ a से सब्स्टिट्यूट कर दें यहां यहां यहां, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मिल जाएगा। अब हमें मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ a, अब अगर हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और इसमें, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इंटू आई आ जाएगा, और इस एडजॉइंट के बराबर होता है डेट a टू द पावर n-1। अब a एडजॉइंट a का फॉर्मूला हमें मालूम है, होता है डेट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इंटू आई मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आइडेंट मैट्रिक्स ही मिलेगा, यानी डेट a n-1 इंटू a मिल जाएगा। अब डेट a से जब हम डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ तो ये n-2 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डेट a n-1 अपॉन डेट a इंटू a आ जाएगा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू दैट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो यानी एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू आएगा डेट a n-2 इंटू a आ जाएगा, ये ऐसे। तो इस तरह हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अभी पिछले थ्योरम पे बेस्ड एक कोरोलरी है कि पिछला जो हम लोगों ने प्रूव किया है अभी थ्योरम, उसमें उसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स की पावर n-1 होल स्क्वायर आएगा। कैसे आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है a n-1 इंटू दैट मैट्रिक्स, ये होता है n-2 इंटू दैट मैट्रिक्स होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया इसको। अब अगर हम देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और एक इस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अभी जो पिछली थ्योरम उन्होंने पढ़ी कि इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो A के डिटरमिनेंट्स की पावर n-2 का होल स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। ये थ्योरम हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस की, एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट्स ऑफ A टू द पावर n-2 इंटू A। अब हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है पूरा डिटरमिनेंट्स ऑफ n-2, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और A क्या है? A n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसमें n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, यानी n रो या n कॉलम होगी। अब अगर हम डिटरमिनेंट्स दोनों तरफ ले लेते हैं इसका, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू
इसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा ए n माइनस टू इंटू ए ऐसे आएगा। अब ये एक n बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स मिल रहा है हमको, तो यानी इस मैट्रिक्स के हर रो में या कॉलम में ये हमें मिलेगा। तो अगर हम पहली रो से कॉलम लेंगे, कॉमन लेंगे डिटरमिनेंट से, तो ये हमें वह मिल जाएगा बाहर। और जब हम इस तरह कॉमन लेंगे तो ए n माइनस टू एक मिलेगा। फिर जब दूसरी रो से हम कॉमन लेंगे ए के, तो यही चीज हमें फिर मिलेगी ए n माइनस टू। फिर तीसरी रो से जब हम कॉमन लेंगे तब भी हमको यही मिलेगा इंटू ए n माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरह n रो अगर है तो पूरे n रो में कॉमन मिलेगा a टू द पावर n माइनस टू इंटू डेट a आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा का डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। अब अगर आप इसको जोड़ो तो ये पावर जो आएगी वो आएगी डेट a की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू प्लस डॉट 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 n टाइम्स आ जाएगा इंटू डेट a आ जाएगा ऐसे। और अगर आप इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा डेट a टू द पावर n माइनस टू इंटू n आ जाएगा इंटू डेट a आ जाएगा। अब एक्सपोनेंट के रूल से इसकी पावर और इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी, तो जब इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो इट विल कम डेट a n माइनस टू, n इसमें मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर माइनस टू n और प्लस n आ जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस टू n और ये पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा। और इसके बाद जब हम इसको कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेट ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। जो पिछले थ्योरम्स थे उन पे बेस्ड हम लोग आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कहा कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है और फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 6 5 2 1। कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ये कितना आ जाएगा 2 × 5 10, तो इज इक्वल टू -4 आ जा रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो हम लोग वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेट ए n माइनस वन। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। डेट ए की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे -4 और 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो 2 - 1 तो इक्वल टू -4 और ये 1 आ जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा -4, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये आ जा रहा है, यानी ए के एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट्स है इसकी वैल्यू -4 आ रही है। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो डेट ए इक्वल टू आएगा 5 3 और 3 2, तो इक्वल टू आएगा 10 माइनस 9, 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 3 10 इक्वल टू 1 आ रहा है, जो जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। तो इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर, देन इफ A is non singular, then adjoint of A equal to det A n minus 2 into A। अब यहाँ पर हम देखते हैं det A की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 1 आई है। और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 माइनस 2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 की पावर 0 आ जाएगी इंटू ए, यानी इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए इसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आंसर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 5 3 और 3 2 आ जाएगा ये। तो इस तरह हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, देन फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जो आएगा 4 5 2 3। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट को -10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, दैट इज नॉट 0। तो इसका मतलब है ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट्स आएगा दैट वुड बी इक्वल टू det A के n-1 के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और n की वैल्यू कितना है, 2 ऑर्डर का है, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2, और ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ही आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसके एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। द सेम प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आल्सो इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो हम 3 by 3 मैट्रिक्स के ऑर्डर के मैट्रिक्स को के लिए भी इन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।